स्वागत है आपका हॉरर चैप्टर में। यहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब शुरू होती है दूसरी कहानी। राजीव दिल्ली का एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसका नया एडमिशन हुआ और उसे हॉस्टल में कमरा मिल गया। वार्ड ने चाबी पकड़ाते हुए धीरे से कहा, बेटा, ये कमरा 6 है, थोड़ा पुराना है, मगर बाकी सब कमरे फुल हैं। राजीव ने ध्यान नहीं दिया और कमरे में चला गया। कमरा बिल्कुल सामान्य लगा। एक पुरानी अलमारी, लकड़ी की टेबल और खिड़की से आती हल्की हवा। लेकिन रात होते होते सब कुछ बदल गया। राजीव सो रहा था कि अचानक अलमारी से की आवाज आने लगी। उसने टॉर्च जलाकर देखा, अलमारी खाली थी। वो वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, यहाँ कोई नहीं है। राजीव डर कर उठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब ऐसे ही डर के माहौल में पूरी रात कट गई। अगली रात वो खड़ा होकर अपने बाथरूम में गया। उसने देखा उसके बाथरूम में जो शीशा लगा हुआ है उसमें उसका अक्ष नहीं था। उसकी जगह वहां किसी और का चेहरा झलक रहा था। जली हुई त्वचा, काली आंखें और आधा चेहरा जैसे पिघल कर गिर रहा हो। राजीव ने घबराकर आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसने आंखें खोली। सब पहले जैसा नॉर्मल लग रहा था। उसने सोचा शायद नींद का धोखा है। तीसरी रात हॉस्टल के गार्ड ने उसे रोक कर कहा, बेटा, तुम कमरे नंबर 6 में रह रहे हो? राजीव बोला, हाँ, क्यों? गार्ड ने कांपते हुए कहा, 3 साल पहले उस कमरे में एक लड़का आग में जलकर मरा था। कोई मानता नहीं, लेकिन कहते हैं वो अब भी वहीं है। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। रात को उसने बिस्तर बदला और सोफे पर सो गया। लेकिन आधी रात अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से वही जला हुआ लड़का बाहर निकला। शरीर से धुआं उठ रहा था, त्वचा जल रही थी और उसके होंठ बस इतना बोले, तू यहाँ नहीं रह सकता। राजीव चीखते हुए दरवाजा खोलकर बाहर भागा, लेकिन हॉस्टल का कॉरिडोर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दौड़ता गया, वो दौड़ता गया, वो दौड़ता गया, पर सामने सिर्फ अंधेरा और जलती हुई परछाई थी। अचानक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वो छटपट आया। उसकी तरफ मुड़ना चाहता था, अपने आप को छुड़वाना चाहता था, पर वो छुड़ा नहीं पा रहा था। पर वो हिम्मत करके वो पलटा। वही जला हुआ चेहरा उसके बिल्कुल पास था। राजीव ने आखिरी बार चीख मारी और सब एकदम शांत हो गया। घना काला अंधेरा। अगली सुबह हॉस्टल का गार्ड कमरे नंबर 6 के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर सब कुछ सामान्य वैसा ही था, लेकिन बिस्तर पर सिर्फ राख पड़ी थी, जैसे किसी का शरीर वहीं जलकर खाक हो गया हो। आज भी हॉस्टल के स्टूडेंट्स कहते हैं, अगर आप रात 3 बजे कमरे नंबर 6 के दरवाजे पर कान लगाकर सुनो तो अंदर से किसी की फुसफुसाहट आती है। यहाँ कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जल्द ही आपके लिए तीसरी कहानी लेकर आते हैं।